एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो एचटेट का रिज़ल्ट आ गया है एज़ वी ऑल नो। तो जिनका रिज़ल्ट अच्छा आया है, मतलब कि जिनका क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ है तो वी शुड नॉट लेट द होप, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर सीडीपी का। आप रील्स के थ्रू सारे के सारे चैप्टर अपने कवर कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। एंड जैसे जैसे थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं कंप्लीट चैप्टर्स भी लेके आऊँगी। बट चलिए अभी शॉर्ट में ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसके अंदर क्या है? व्हाट इज़ ग्रोथ? Growth refers to the physical increase in the size and structure of the human body. Growth जो है वो physical increase को रेफ़र करती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के साइज़ एंड स्ट्रक्चर को। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज। ये क्वांटिटेटिव चेंज है, मतलब कि हमें साइज़ और स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखाई देती है तो उसको हम ग्रोथ में कंसीडर करते हैं। विच मीन्स इट कैन बी मेज़र। इसको मेज़र किया जा सकता है, जैसे कि हाइट को हम मेज़र करते हैं, वेट को हम मेज़र करते हैं, स्ट्रक्चर को हम मेज़र कर सकते हैं। नाउ हाउ डज ग्रोथ हैपन्स? ग्रोथ अकर्स बिकॉज द बॉडी सेल डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर एंड साइज। ग्रोथ कब होती है? जब बॉडी की सेल डिवाइड होती है और बॉडी इंक्रीज होती है नंबर और साइज़ में, तो वो ग्रोथ में कंसिडर होगी। ग्रोथ इंक्लूड्स एन इंक्रीज इन हाइट, वेट, बॉडी साइज, लेंथ ऑफ बोन्स, साइज ऑफ मसल्स, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग, ब्रेन, लीवर की साइज़ का बढ़ना, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, लेग्स, फेस, इन सब का अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज फॉलोअप होती है वैसे वैसे साइज़ बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि अ बेबी ग्रोज फ्रॉम 3 kg टू 12 kg। एक बेबी ग्रो करता है 3 kg से 12 kg तक, तो वो ग्रोथ के अंदर कंसीडर होता है। अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीज फ्रॉम 90 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। एक बच्चे की हाइट बढ़ती है, ग्रोथ का एग्जाम्पल है। परमानेंट टीथ रिप्लेस मिल्क टीथ, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। ओके। और बोन्स बिकम लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, हड्डियाँ बड़ी होती हैं, मजबूत होती हैं, ये भी एक ग्रोथ का ही एग्जाम्पल है। इंटरनल ऑर्गन का साइज़ बढ़ना, और लंग्स की ग्रोथ और हार्ट की ग्रोथ, तो ये सारे ही ग्रोथ के एग्जाम्पल्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ के? फिज़िकल चेंज, फिज़िकल अपीयरेंस में दिखाई देता है, शेप एंड साइज़ बढ़ता है। क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज वो जिसमें हम मेज़रमेंट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस भी ग्रोथ का ही एक पार्ट है। मोस्टली हेरिडिटरी, मतलब कि हेरिडिटरी होता है, जैसे कि अगर पेरेंट की हाइट अच्छी है तो बच्चे की भी होगी। आइज़ का कलर भी काफ़ी हद तक मैच होता है। कुछ हद तक आदतें, हैबिट्स भी होती हैं। फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड एडोलसेंस, और इन्फेंसी में ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है और वो फिज़िकल मैच्योरिटी के बाद ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट नहीं रुकता, ग्रोथ रुकती है। डेवलपमेंट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। फर्स्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट टॉपिक किया था ग्रोथ का। अभी हम सेकंड टॉपिक करेंगे डेवलपमेंट का। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेवलपमेंट इज़ द कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एबिलिटीज़, स्किल्स, बिहेवियर, नॉलेज, इमोशंस एंड पर्सनैलिटी थ्रू आउट लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रोथ के टॉपिक में कि ग्रोथ लिमिटेड होती है, एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। जैसे कि एक टाइम के बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, बॉडी का साइज़ बंद हो जाता है, इस तरह से। लेकिन डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती है। डेवलपमेंट के अंदर होते हैं तो आपकी इम्प्रूविंग एबिलिटीज़, स्किल्स, बिहेवियर, नॉलेज, इमोशंस, पर्सनालिटी, ये सारे पूरी ज़िंदगी हम अपने अंदर चेंजेस करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं फॉर द बेटरमेंट। वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। जब भी आप लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस, दोनों तरह के होते हैं।
ग्रोथ के अंदर सिर्फ क्वांटिटी जिसको मेज़र किया जा सके, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर दोनों चीज़ें, मेजरेबल एंड नॉट मेजरेबल, जैसे कि लाइफ एबिलिटीज़, ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब 6 एरियाज जो हैं डेवलपमेंट के: फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। किसी भी इंसान को सोशली सर्वाइव करने के लिए ये सारे डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उसको अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तौर पे बिताने के लिए दीज ऑल 6 डेवलपमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए पढ़ते हैं पहला डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। इम्प्रूवमेंट इन बॉडी मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड मोटर स्किल्स। तो हमारी बॉडी का अच्छे से इम्प्रूवमेंट होना, वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, जंपिंग, राइडिंग अ बाईसाइकिल, हम अपने बेसिक फिजिकल वर्क अच्छे से कर पाएँ, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ लैंग्वेज, हमें भाषा का यूज़ आना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना अच्छे से आना चाहिए। एग्जाम्पल, स्पीकिंग फर्स्ट वर्ड, जैसे बच्चा अपना पहला शब्द बोलना सीखता है। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना सीखता है। राइटिंग सेंटेंस को राइट करना सीखता है। कम्युनिकेटिंग कॉन्फिडेंटली, कहीं भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी से भी बात करते टाइम वो अच्छे से कम्युनिकेशन सीखता है। थर्ड है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, लर्निंग टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल इमोशंस। अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में नहीं आ सकते। हम कहीं भी गुस्सा नहीं कर सकते, कहीं भी हंस नहीं सकते, कहीं भी हम एंगर शो नहीं कर सकते। हमें हर जगह एक पर्टिकुलर इमोशन शो करना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ओके, मैनेजिंग एंगर, अपने गुस्से पे कंट्रोल पाना। एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस, अपनी खुशी जाहिर करना। शोइंग एम्पैथी शो करना। हैंडलिंग डिसअपॉइंटमेंट, अगर हम किसी चीज़ को लेके निराश हैं, हमें निराशा मिली है, तो हमें उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। फोर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑल्सो कॉल्ड मेंटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम किसी भी टफ मैथ की प्रॉब्लम को, साइंस की प्रॉब्लम की, या किसी भी अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। डिसीज़न मेकिंग, हम निर्णय लेना सीखें। मेमोरी इम्प्रूवमेंट, हमारी जो मेमोरी है वो साफ़ होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मतलब कि हमारा दिमाग जो है वो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सके, लॉजिकली सोच सके, क्रिएटिव हो हमारा माइंड, तभी हम सारे एस्पेक्ट्स पर काबू पा सकेंगे और अपनी पूरी डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो है वो हमारा सर्वाइवल रहेगा। फिफ्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट इस सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए सोशल डेवलपमेंट, लर्निंग टू इंटरेक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, कैसे हम बात करते हैं, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, शेयरिंग टॉयज़, अपने खिलौने शेयर करना, टीम वर्क, टीम के साथ काम करना, रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों को इज्जत देना, फॉलोइंग सोशल रूल्स, सोसाइटी ने, समाज ने जो कुछ रूल्स बनाए हैं वो उनको फॉलो करना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी से हमारा सर्वाइवल होगा। हमें सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं आता, बहुत हमें ये सारे रूल्स सीखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है मोरल डेवलपमेंट, मोरली हमारे खुद के उसूल कैसे हैं, हम सच बोलते हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, वो मोरल डेवलपमेंट है। नैतिक विकास की श्रेणी में आता है ये। लर्निंग राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान, बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार बनना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों को इज्जत देना, फॉलोइंग वैल्यूज़, उसूलों को फॉलो करना। कुछ आपके पेरेंट्स ने अच्छी बातें सिखाई हैं, कुछ किसी से आपने सीख ली है, छोटों या बड़ों से, डजेंट मैटर, कुछ अच्छी बातें सीख ली हैं, कुछ आपने अपने टीचर्स से सीखा, कुछ आपने अपने घर के बड़ों से सीखा, अपने दादा दादी से सीखा, अपने बड़े बहन भाई से सीखा, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं या छोटे हैं, आप उनसे कुछ मोरल डेवलपमेंट एक्वायर कर सकते हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ उठाना। तो इन्हीं 6 डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से हमारी पूरी ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है, जिससे हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट, लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना, स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, बिकम्स क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब वो कुछ भी हो सकता है क्रिएटिविटी में, आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, ड्राइंग, राइटिंग, ओके, रीडिंग, शोज़ काइंडनेस, दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना, सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर आप किसी भी एक एस्पेक्ट को लाइक करते हैं, मतलब कि आप कहीं भी एक एस्पेक्ट में पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट रुक रही है। तो ये 6 के 6 एस्पेक्ट हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ लिया, हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया। अभी हम उनको डिफ्रेंशिएट करके जानेंगे कि एक्चुअल में हम इनको डिफ्रेंशिएट करके कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले इनका मीनिंग समझेंगे। ग्रोथ रेफर्स टू द फिजिकल इंक्रीज इन द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हमें मतलब आउटर अपीयरेंस में साइज और स्ट्रक्चर जिसको हम मेज़र कर सकें, वो जो है ग्रोथ में कंसीडर होता है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज, स्किल्स, बिहेवियर, नॉलेज एंड पर्सनालिटी। और डेवलपमेंट इंक्लूड होता है ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमारी एबिलिटीज़, हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्किल्स, हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा है, नॉलेज, हमें कितनी नॉलेज है, और हमारी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को नहीं कर सकते। सेकंड है एस्पेक्ट नेचर। क्वांटिटेटिव चेंज ग्रोथ के अंदर कंसिडर होता है जिसको हम मेज़र कर सके, जैसे कि हाइट, साइज। और डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। कुछ ऐसे लाइक हम पर्सनालिटी को मेज़र नहीं कर सकते ना कि कितनी पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी तो कैसी होती है, वैसे ही हम बिहेवियर को मेज़र नहीं कर सकते, नॉलेज को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर आते हैं। थर्ड है मेजरेबिलिटी, तो ये मेजरेबल है, और डेवलपमेंट इज़ नॉट ऑलवेज मेजरेबल, मतलब कि हम उसको माप नहीं सकते। उसके बाद स्कोप, लिमिटेड टू फिजिकल बॉडी। ग्रोथ जो है फिजिकल बॉडी तक ही लिमिटेड है, मतलब कि जितना हमारी बॉडी ने ग्रोथ किया या किसी भी चीज़ की ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं तो उतनी ही इसकी लिमिटेशन है। डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल एस्पेक्ट्स। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स को इन्वॉल्व करता है। ड्यूरेशन स्टॉप्स आफ्टर फिजिकल मैच्योरिटी, मतलब हमारी लाइफ के अंदर हम लोग जितना भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाइक इन साइज, शेप, तो फिजिकल मैच्योरिटी क्या 18-20 साल तक हमारी हाइट जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है, 5 साल तक माइंड का जितना डेवलपमेंट होना होता है वो हो जाता है, तो वो उसके बाद रुक जाती है। उसके बाद है कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट हमेशा पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, हम पूरी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। उसके बाद इन्फ्लुएंस, मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी। डेफिनेटली जो ग्रोथ है हमारी वो हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। हमारी कितनी हाइट रहेगी, हमारी आइज़ का कलर कैसा रहेगा, बालों का कलर कैसा रहेगा, हमारे फीचर्स कैसे रहेंगे, ये सारी ही चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स से, मतलब कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आती हैं। ऐसा तभी तो मेनली ऐसा होता है ना कि हमारी जो फेस होते हैं, फीचर्स होते हैं, हाइट वगैरह होती है, वो हमारे पेरेंट्स पे जाती है। तो मेनली ग्रोथ जो है वो हमारी इन्फ्लुएंस रहेगी हेरिडिटी से, और जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी से भी और एनवायरनमेंट दोनों से ही हमारी इन्फ्लुएंस रहेगी। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर हमारे सोशल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट आते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट आते हैं। हो सकता है कि जो माहौल आपके पेरेंट्स ने आपको दिया हो वो उन्हें ना मिला हो, या जो आपके दोस्त को मिला हो वो आपको ना मिला हो। तो ये सारे ही फैक्टर्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसीलिए डेवलपमेंट हेरिडिटी पे कुछ हद तक डिपेंड करता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। एनवायरनमेंट का भी डेवलपमेंट के अंदर एक बड़ा रोल है। उसके बाद रेट, मतलब कि स्पीड, फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अडोलसेंस। हमारी जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंट जब बच्चा छोटा होता है और अडोलसेंस तक, प्यूबर्टी की एज तक जो है वो बहुत फास्ट होती है ग्रोथ। उसके बाद तो एक तरह से हाइट वगैरह तो आपकी रुक ही जाती है। उसके बाद
हमारा आएगा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में बी फास्ट और स्लो एट डिफरेंट स्टेजेस। ये जो है डेवलपमेंट जो है वो पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस बच्चे को कैसा माहौल मिला है, उसका सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है, स्कूल में उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, खुद का नेचर कैसा है, वो शाय तो नहीं है, वो बोल पाता है या नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इंक्रीज इन हाइट, वेट, बोन लेंथ, मसल साइज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है हमारे ग्रोथ के। और फिर उसके बाद डेवलपमेंट में लर्निंग टू रीड, स्पीकिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, मेकिंग फ्रेंड्स, कंट्रोलिंग इमोशंस, पढ़ना, बोलना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दोस्त बनाना और इमोशंस को कंट्रोल करना, ये सारी ही चीज़ें हमारी डेवलपमेंट के अंडर आती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मच द बॉडी हैज़ इंक्रीज, कितनी बॉडी इंक्रीज हुई, तो हम ग्रोथ के एस्पेक्ट से इसको मेज़र करके बता सकते हैं। और डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से हम बताएंगे हाउ हैज़ द पर्सन इम्प्रूव्ड एज अ होल, एक पूरे तौर पे वो इंसान कितना इम्प्रूव हुआ है, मतलब कि सोशली, मेंटली, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के एस्पेक्ट से उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, वो सारा का सारा हम डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रोथ, फिजिकल इंक्रीज, ग्रोथ जो है वो एक फिजिकल इंक्रीज, जैसे कि एक बच्चा है वो 90 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक ग्रोथ लेगा। डेवलपमेंट, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, एक बच्चे ने पढ़ना सीखा, बोलना सीखा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, दोस्त बनाना सीखा और अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखा। तो रिलेशनशिप क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में? ग्रोथ सपोर्ट्स डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। सेकंड है डेवलपमेंट मेक्स ग्रोथ मीनिंगफुल, डेवलपमेंट ग्रोथ को मीनिंगफुल बनाता है। थर्ड है हेल्दी ग्रोथ हेल्प्स बेटर डेवलपमेंट, हेल्दी ग्रोथ बेटर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लव एंड एनवायरनमेंट प्रमोट बोथ, एक अच्छी हेल्दी डाइट, अच्छी शिक्षा, बहुत सारा प्यार और एनवायरनमेंट, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करते हैं। बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड है और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सो की टेक अवे क्या है आज का? ग्रोथ इज अबाउट द इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, ग्रोथ किसके बारे में है? बॉडी के साइज के इंक्रीज के बारे में। और डेवलपमेंट है हमारी इम्प्रूवमेंट, पूरी ज़िंदगी भर चलती रहती है। एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर बोथ टुगेदर हेल्प अ पर्सन बिकम अ हेल्दी, कैपेबल एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल, दोनों ही एक इंसान को मदद करते हैं एक स्वस्थ, एक काबिल और एक कामयाब इंसान बनाने में। ग्रोथ इन साइज डेवलप इन माइंड एंड हार्ट, दैट इज़ ट्रू प्रोग्रेस। साइज में बढ़ना, दिमागी तौर पे अपनी सोच को बड़ा बनाना और दिल से बड़ा होना, यही सच्ची प्रोग्रेस है। ओके, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, बाकी का कल करेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आप लोगों ने पहले वाले सारे टॉपिक देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो अभी जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। सो मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन ग्रोज एंड डेवलप, बहुत सारे फैक्टर्स जो है एक पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उन पर प्रभाव डालते हैं। These factors work together and affect physical, mental, emotional, social, language and more development. ये फैक्टर्स हमारे सोचने पे, हमारी फिजिकल अपीयरेंस पे, इमोशनल प्रेजेंस पे, सोशली, हमारी लैंग्वेज पे और मोरल डेवलपमेंट पे प्रभाव डालते हैं। और इसमें सबसे पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी आनुवंशिकता। जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिटरमाइन मेनी फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जीन्स होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, अपने मदर फादर से मिले हैं, उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि कुछ हद तक जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब काफ़ी हद तक मैच करती है, फीचर्स मैच करते हैं, आई कलर, हेयर कलर, और इस तरह से कुछ कुछ होता है कि हमारी आदतें भी हमारे पेरेंट्स से मैच करती हैं।
तो एग्जाम्पल में हाइट, स्किन कलर, आई कलर, इंटेलिजेंस, पोटेंशियल। हो सकता है कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो, पेरेंट्स का मैथ अच्छा हो, साइंस में अच्छा हो, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। ए बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। तो एक बैलेंस डाइट क्या करती है, वो एक हेल्दी ग्रोथ प्रोवाइड करती है और प्रॉपर। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होगी जितना, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग मेन जो बच्चे की हाइट वगैरह है उसका पूरा बॉडी डेवलपमेंट प्यूबर्टी की एज तक हो जाता है, तो उसको सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स मिलना ज़रूरी है ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और उसकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। अगर कमी होती है तो अलग अलग तरह से हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्यूबर्टी की एज में तो वैसे भी हम बहुत सारे इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल लाइक चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है थर्ड वन, एनवायरनमेंट। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है? अ हेल्दी इन्वायरमेंट सपोर्ट्स बेटर डेवलपमेंट। एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के बेटर डेवलपमेंट में काम आएगा। एग्जाम्पल, क्लीन सराउंडिंग, आपके आसपास का वातावरण साफ़ होना चाहिए। लविंग फैमिली, अगर फैमिली के अंदर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो मेंटल ट्रॉमा से बच्चा गुजरेगा जो उसकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। इसीलिए एक फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। गुड स्कूल, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए जहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ते हों, और सेफ़ नेबरहुड जो है वो उसका जो पड़ोस है वो मतलब कि बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए कि बच्चा बिना किसी डर के वहाँ पर जा सके, खेल सके, या आसपास का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए, घर के बाहर का भी। फोर्थ है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द बॉडी एंड माइंड। एक्सरसाइज जो है वो बॉडी और माइंड को स्ट्रेंथ करती है। इट इम्प्रूव्स हेल्थ एंड डेवलपमेंट, ये इम्प्रूव करती है हेल्थ को और डेवलपमेंट को। एग्जाम्पल, प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेलना, योगा, वॉकिंग, आउटडोर गेम्स। तो इस तरह से बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रख सकता है। फिफ्थ है हेल्थ। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। एग्जाम्पल, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, वैक्सीनेशन, एडिक्वेट रेस्ट एंड हाइजीन। ये सारी ही चीज़ें हेल्थ के अंडर आती है। टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप होना चाहिए, बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो भी वैक्सीनेशन डॉक्टर सजेस्ट करता है। पूरा प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए उसे, मेंटली भी और फिजिकली भी। एंड हाइजीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए उसके आसपास का एनवायरनमेंट और वो खुद भी। सिक्स्थ है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन इम्प्रूव्स थिंकिंग स्किल्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। एजुकेशन जो है वो हमारे सोचने का दायरा बढ़ाता है। पढ़ने के बाद एक तो उसका सोशल सर्कल बढ़ेगा क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग तरह के माइंडसेट के बच्चों के साथ पढ़ रहा है और वो बहुत कुछ सीखेगा। तो एजुकेशन इट्स नॉट लाइक कि हमें पढ़ना है, जॉब भी लगनी है, नहीं, वैसे भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना, बेटर थिंकिंग, अब सोच का अच्छा होना, कम्युनिकेशन, बातचीत करना सीखना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना और क्रिएटिव होना। उसके बाद आता है सेवन्थ फैक्टर, फैमिली। फैमिली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैमिली जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल, लव एंड केयर, उसको प्यार से बड़ा करना, गाइडेंस, उसको सही दिशा दिखाना। ऑब्वियसली जब बच्चा छोटा होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है अपनी एज में, तो फिर वो फैमिली ही होती है जो उसको सही गाइडेंस दिखाती है, उसके मम्मी पापा या कोई भी घर का बड़ा। डिसिप्लिन, उसको एक अनुशासित जीवन जीना सिखाना। मैनर्स, उसको मैनर्स, एटिकेट सिखाना। कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस, मतलब फैमिली एक सपोर्ट पिलर की तरह काम करती है जिससे वो आगे बाहर जाके सोसाइटी के अंदर फुल्ली कॉन्फिडेंट हो सकता है। उसके बाद है हमारा सोसाइटी एंड कल्चर। सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। तो सोसाइटी और कल्चर से उसे ये पता लगता है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, किस तरह से बोलना है, दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, और सोसाइटी ने जो कुछ रूल्स बनाए हैं उनको कैसे फॉलो करना है। जैसे कि लैंग्वेज, हमारी भाषा का ज्ञान। ट्रेडिशन, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो रूल्स हैं वो। कस्टम, रीति रिवाज, हमारे बिलीव्स, क्या क्या मान्यताएं हैं, और मोरल वैल्यूज़। तो ये सारे सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए
या एक अच्छा जो है वो नागरिक बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हाउ दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर। गुड न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये सारे ही एक साथ मिलकर काम करते हैं। गुड न्यूट्रिशन, हेल्दी इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड हेल्थ, ये सारे मिलकर एक हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। रिमेंबर, नो सिंगल फैक्टर वर्क्स अलोन। इनमें से एक भी फैक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, सारे मिलकर काम करेंगे। ऑल फैक्टर्स आर कनेक्टेड एंड इम्पॉर्टेंट, सारे आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव फैक्टर लीड टू हेल्दी ग्रोथ। अगर पॉजिटिव फैक्टर है, सब कुछ उसे अच्छा मिल रहा है, तो एक हेल्दी ग्रोथ होगी एंड बेटर डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। नेग्लेक्टिंग एनी फैक्टर कैन स्लो डाउन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी फैक्टर को नेग्लेक्ट करने से उसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और डेवलपमेंट भी। की पॉइंट्स हैं, हेरिडिटी गिव्स अस पोटेंशियल बट न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली एंड सोसाइटी हेल्प्स अस रीड अवर फुल पोटेंशियल। तो ये सारी के सारे की पॉइंट्स हैं। हेरिडिटी हमें पोटेंशियल देती है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इन सारे फैक्टर से मिलकर आता है। हेल्दी फैक्टर, हेल्दी फ्यूचर, हैप्पी फ्यूचर। सो इस टॉपिक में इतना ही। अभी नेक्स्ट 5th टॉपिक आप इसके बाद जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, विच इज़ OV7। सो हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा CDP का 5th टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो अभी हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। So understanding growth and development helps parents, teachers and caregivers support children overall progress and prepare them for a healthy, happy and successful life. तो अगर पेरेंट्स को, टीचर्स को, केयर गिवर्स को, मतलब कि जो कि देखभाल करते हैं बच्चों की, उनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वैल्यू समझ में आती है, तो बच्चे को जब वो पूरा प्रॉपर हेल्प करते हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो उनकी जो लाइफ है वो एक हैप्पी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ बनती है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस क्या रहेगी, हेल्प्स आइडेंटिफाई नॉर्मल एंड डिलेड ग्रोथ। सबसे पहले अगर वो ध्यान रखेंगे तो ये हेल्प आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि उनकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल है या वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ कम कर रहे हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स इन टाइमली गाइडेंस एंड बेटर सपोर्ट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मदद करती है टाइमली गाइड करने में कि बच्चा इस फील्ड में लैक कर रहा है, चाहे वो हाइट है, न्यूट्रिशन है, या अपना कोई भी डेवलपमेंट जैसे कि सोशली, या वो उसको प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, या कोई भी और चैलेंज वो फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको पहचानने में मदद मिलती है। दूसरा है सपोर्ट्स हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है तो हेल्दी और फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। ग्रोथ मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक्टिव बनाती है एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज़ से बचाती है। थर्ड है एनकरेजेस इमोशनल वेलबींग। अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, उसको हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, उसकी इमोशनल वेलबींग, मतलब कि इमोशनल तौर पे बच्चा स्ट्रॉन्ग होगा। हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस। वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो हैप्पी, सैड, एंग्री, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है एक हेल्दी लाइफ के लिए इन अ पॉजिटिव वे। और फोर्थ है इम्प्रूव्स लर्निंग एबिलिटी। अगर उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, उसको अच्छे से सपोर्ट मिल रहा है, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी भी अच्छी होगी। बेटर डेवलपमेंट, इम्प्रूव कंसंट्रेशन, अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी, और उसकी एकेडमिक सक्सेस, मतलब कि पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा होगा। फिफ्थ है हमारा बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। अगर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हुआ है तो उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा। उसको अपनी बात को रखने में कभी भी डरेगा नहीं, हिचकिचाएगा नहीं, और अच्छे से अपनी बात को कर पाएगा। चिल्ड्रन फील कॉन्फिडेंट व्हेन दे लर्न न्यू थिंग्स। बच्चे कॉन्फिडेंट फील करते हैं जब वो नई चीज़ें सीखते हैं एंड अचीव देयर गोल्स, और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। उसके बाद है सिक्स्थ, डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा बच्चा। हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड लिसन टू अदर्स। बच्चों को मदद मिलती है अपने विचारों को रखने के लिए और दूसरों को सुनने में। सेवंथ है प्रमोट सोशल एडजस्टमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से उसकी सोशल एडजस्टमेंट भी अच्छी होगी, वो सबके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा।
कोऑपरेट कर पाएगा एंड रिस्पेक्ट अदर्स इन सोसाइटी, दूसरों को भी इज्जत दे पाएगा और खुद भी इज्जत कमा पाएगा दूसरों से। 8th है हेल्प्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी होगी उसकी ओवरऑल। गुड डेवलपमेंट शेप्स कैरेक्टर, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्ड होगा, बिहेवियर व्यवहारवाद आएगा एंड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होगी। 9th है एनकरेजेस मोरल वैल्यूज़, उसके अंदर मोरल वैल्यूज़ अच्छी होंगी क्योंकि वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है अपने हर फील्ड में, तो वो दूसरों के साथ भी फिर वैसे ही अच्छा करने का सोचेगा, उनको अच्छी बातें बताएगा। चिल्ड्रन लर्न राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही सीखेंगे, क्या गलत है क्या सही है उसकी परख होगी एंड बिकेम रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। 10th है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अडल्ट लाइफ, उसके बाद जब बच्चा एक अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ उस प्यूबर्टी के फेज से गुजरता है तो वो अडल्ट लाइफ में जो है वो अडल्ट लाइफ के लिए प्रिपेयर हो जाता है अपने आप को अच्छे से मैनेज करने के लिए। उसको कोई भी इमोशनल ट्रॉमा या मतलब लैक ऑफ स्टडीज़ एजुकेशन ये सब नहीं झेलना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फेस लाइफ, ज़िंदगी को सामना करने जितने भी हर्डल्स आते हैं, सबको पता है अडल्ट टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, करियर की टेंशन, फैमिली की टेंशन, सब कुछ होता है एंड चैलेंज किस कॉन्फिडेंटली, और वो उन सब कुछ कॉन्फिडेंटली चैलेंज करेगा। अभी एग्जाम्पल देखते हैं हाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन्स टुगेदर, कैसे साथ में होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ए 10-year-old चाइल्ड, एक 10 साल का बच्चा, फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में क्या आता है इसका, गेन्स हाइट एंड वेट, बोन्स एंड मसल बिकम्स स्ट्रॉन्गर, हाइट एंड वेट गेन करता है वो, बोन्स और मसल्स उसकी स्ट्रॉन्ग होती हैं ये। उसके बाद है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्न्स मैथमेटिक्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक लॉजिकली, लॉजिकली थिंकिंग करता है, मैथमेटिक्स मैथ को लर्न करता है और जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होगा, बुक्स को रीड करना सीखेगा, कॉन्फिडेंटली बात करना सीखेगा और अच्छे सेंटेंसेस लिखना सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, इसके अंदर क्या होगा, लर्न टू कंट्रोल एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखेगा, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखेगा और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखेगा दूसरों के सामने। उसके बाद है सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा, मेक फ्रेंड्स, शेयर हेल्प अदर्स एंड वर्क इन अ टीम, दोस्त बनाएगा, दूसरों की मदद करेगा और एक टीम वर्क का जो फैक्टर है उसके अंदर आएगा। लास्ट है मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, लर्न्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ईमानदारी सीखेगा, इज्जत देना सीखेगा, दयालुता सीखेगा और जो है वो जिम्मेदारी लेना सीखेगा। तो इसमें क्या है, दिस शोज दैट ग्रोथ, बॉडी एंड डेवलपमेंट, माइंड, इमोशन, स्किल, वैल्यूज़ गो हैंड इन हैंड, इससे पता लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ साथ चलते हैं। लास्ट है इसकी समरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ग्रोथ इज़ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, ग्रोथ क्या होता है, साइज, बॉडी के साइज में इंक्रीज होना। डेवलपमेंट इज़ द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटी एंड बिहेवियर, डेवलपमेंट क्या होता है, एबिलिटी और बिहेवियर, उसकी कार्य क्षमता और व्यवहार में जो है वो डेवलपमेंट होना। ग्रोथ इज़ मिजरेबल, ग्रोथ को मापा जा सकता है, डेवलपमेंट इज़ बोथ मिजरेबल एंड नॉन मिजरेबल, डेवलपमेंट को मापा भी जा सकता है, नहीं भी मापा जा सकता, क्योंकि हम बिहेवियर को, कैरेक्टर्स को कैसे मापेंगे। ग्रोथ जो है वो अडल्टहुड में रुक जाती है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। बोथ टुगेदर हेल्प अ पर्सन बिकम हेल्दी, कैपेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल, ग्रोथ और डेवलपमेंट साथ मिलकर एक इंसान को स्वस्थ, काबिल, जिम्मेदार और कामयाब बनाते हैं। की टेक अवे क्या है इस टॉपिक का, हेल्दी ग्रोथ एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट आर द की टू अ बेटर लाइफ एंड अ ब्राइटर फ्यूचर। ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर डेवलपमेंट और एक स्वस्थ इंसान
एक अच्छी ज़िंदगी जीता है और उसका भविष्य बहुत ज़्यादा उजागर होता है। इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन टुडे फॉर अ स्ट्रॉन्ग टुमारो। बच्चों के अंदर इन्वेस्ट कीजिए ताकि उनका कल बेहतर हो। ओके, तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर इसी की आपको लॉन्ग वीडियो देखनी है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और शॉर्ट्स के थ्रू आप बहुत ही कम टाइम में ये पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर पाएंगे। और OV7 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही सारी की सारी CDP मैं आपको करवाऊँगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा देन वी विल गो लाइव ऑल्सो, और इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो होपफुली आप लोगों ने सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक रील्स के थ्रू देख लिया होगा। अभी इसकी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं, और इसी में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आती है तो मैं एक लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी, उसमें लगातार पूरा का पूरा समझाया होगा, और आप उसके थ्रू कर सकते हैं पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक कवर। और इससे बाहर इन 20 क्वेश्चन से बाहर आई थिंक इस टॉपिक में से कुछ भी नहीं आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज़ द टर्म ग्रोथ प्राइमरीली रेफर्स टू। तो ग्रोथ जो है वो किसको रेफ़र करती है। जस्ट बी अटेंटिव टू द क्वेश्चंस, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब अपने आप ही मिल जाएंगे। सो ग्रोथ क्या करेगी, चेंज इन बिहेवियर, फिज़िकल चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, और वेट अ सेकेंड, या फिज़िकल चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज, और मॉरल डेवलपमेंट, सोशल एडजस्टमेंट। तो क्या आता है ग्रोथ में, इसका आंसर रहेगा फिज़िकल एंड क्वांटिटेटिव चेंज। ग्रोथ एक फिज़िकल और क्वांटिटेटिव, मतलब कि जो है शारीरिक रूप से हमारा शेप एंड साइज़ बढ़ता है, और क्वांटिटेटिव मतलब कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एज, हाइट, साइज़, है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ। इनमें से ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है। तो ग्रोथ का एग्जाम्पल जो है वो रहेगा लर्निंग टू स्पीक, लर्निंग टू शेयर, इंक्रीज इन हाइट, डेवलपिंग एम्पैथी। तो लर्निंग टू स्पीक, लर्निंग टू शेयर, इंक्रीज इन हाइट और डेवलपिंग एम्पैथी, इनमें से जो है इंक्रीज इन हाइट ग्रोथ का एग्जाम्पल रहेगा। बाकी सारे के सारे डेवलपमेंट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते और ग्रोथ मेज़रेबल होती है, मेज़रमेंट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रोथ इज़ जनरली कंसिडर्ड अ डैश चेंज। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इमोशनल और सोशल। तो ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव या यस, और क्वालिटेटिव, इमोशनल और सोशल जो है वो डेवलपमेंट के अंडर आता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट ग्रोथ इज़ करेक्ट। इनमें से हमें स्टेटमेंट बतानी है ग्रोथ के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है। ग्रोथ कॉन्टीन्यूअस एट द सेम रेट थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ जो है वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ग्रोथ जो है वो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। ग्रोथ इज़ ओनली साइकोलॉजिकल, ग्रोथ साइकोलॉजिकल होती है। ग्रोथ में स्टॉप आफ्टर फिज़िकल मैच्योरिटी, ग्रोथ जो है वो फिज़िकल मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। ग्रोथ कैन नॉट बी मेजर्ड। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, कि ग्रोथ जो है वो एक फिज़िकल मैच्योरिटी के बाद जो है वो रुक जाती है, और कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ नहीं रहती, साइकोलॉजिकल नहीं होती, और मेज़र ऐसा नहीं है कि उसे मेज़र नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। डेवलपमेंट रेफर्स टू, अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओनली इंक्रीज इन हाइट, ओनली इंक्रीज इन वेट, ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंजेस इन एबिलिटीज़ एंड बिहेवियर, ओनली फिजिकल मैच्योरिटी। तो इसमें से कौन सा रहेगा, नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, नंबर सी। और बाकी तो हाइट है, वेट है, मैच्योरिटी है, ये सारा का सारा जो है वो ग्रोथ के अंदर आता है। डेवलपमेंट में पूरा का पूरा ऑल ओवर चेंज आएगा, एबिलिटीज़ में, बिहेवियर में प्रोग्रेसिव चेंजेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो नंबर 1 ऑप्शन है, इट इज़ लिमिटेड ओनली टू चाइल्डहुड, इट कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ, इट रेफर्स ओनली टू बॉडी साइज,
इट इज़ ऑलवेज मिजरेबल, तो आंसर रहेगा इट कॉन्टिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट जो है वो हमारा पूरी ज़िंदगी, जीवन पर्यंत चलता रहता है, वॉम टू टॉम तक, हमेशा ये हमारा चलता रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डेवलपमेंट रुक जाए। हम हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड कुछ सीखते हैं, लेकिन ग्रोथ आफ्टर अ सर्टेन टाइम रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A child learns to solve mathematical problems. This is primarily an example of, एक बच्चा जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। तो ये आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि कोग्निटिव डेवलपमेंट आता है वो मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आता है। 8th क्वेश्चन है, चाइल्ड लर्न टू कंट्रोल एंगर एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स अप्रोप्रिएटली। दिस रिप्रेजेंट, एक बच्चा जो है वो गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है और अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना सीखता है, तो ये है ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है इमोशंस की जहाँ बात आई तो वहाँ हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो इमोशनली उसने अपने आप को जो है वो इतना काबिल बना लिया है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को उसको पता है कि उसको कौन सी फीलिंग किस जगह पे शो करनी है। 9th क्वेश्चन है, मेकिंग फ्रेंड्स, शेयरिंग एंड कोऑपरेटिंग विद क्लासमेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों के साथ शेयर करना और कोऑपरेट करना किस तरह के डेवलपमेंट का टाइप है? तो ये टाइप है, सबसे पहले ऑप्शन में है कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ और लैंग्वेज डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है सोशली ये हमारे सोशल नेचर को दर्शाता है कि उसको दोस्त बनाने आते हैं, उसको शेयरिंग आती है, उसको कोऑपरेट करना आता है, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अभी है लास्ट क्वेश्चन हमारा, लर्निंग राइट फ्रॉम रॉन्ग इज़ एसोसिएटेड मेनली विद, सही और गलत की पहचान। तो फिज़िकल डेवलपमेंट के अंडर आएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंडर आएगा, मोरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा या मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा? तो ये जो है वो आता है हमारा मोरल डेवलपमेंट के अंदर, हमारे मोरल्स को दिखाता है ये, सही गलत में पहचान करना। तो इस तरह से ये हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद मैं और आपके जो है वो 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी और हम आगे करेंगे। उससे पहले कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। ग्रोथ इज़ फिजिकल एंड मेजरेबल। डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन एबिलिटीज़, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। ग्रोथ में स्टॉप आफ्टर मैच्योरिटी बट डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल के ही पेज पर जाकर आप नेक्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।